मैं शिवानी कुमारी। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बुक एनसीईआरटी और आपका चैप्टर का नाम है बहुपद। एक्सरसाइज है 2.4 ऐच्छिक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध के भी सत्यापित कीजिए। संबंध को भी सत्यापित करें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तीनों मान दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान दिया हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं मान सब। अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर दिया हुआ है -2, ठीक है। तो इसमें सत्यापित जांच करने के लिए उसमें ए बी सी और डी तीनों का मान चाहिए, ठीक है। तो उसमें पहले इसमें से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो लिखिए ए बराबर हो गया x³ का गुणांक 2, बी बराबर हो जाएगा x² का गुणांक 1, सी बराबर हो जाएगा x का गुणांक -5 और डी बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका जांच करने का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ये हो गया आपका पहला सूत्र। जांच करने का पहला सूत्र हो गया। इसको जांच करते हैं, पहले LHS करते हैं, उसके बाद RHS कर लेंगे, ठीक है। तो पहले RHS लिखिए, नहीं पहले LHS लिखिए। LHS अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मान बैठाइए अल्फा बीटा और गामा का। अल्फा का मान यहाँ दिया हुआ है, बीटा गामा तीनों का मान दिया हुआ है, तीनों का मान बैठाइए। अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1 प्लस गामा का मान है -2, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस हो जाएगा -2, 1/2 प्लस 1 -2 तो हो गया -1। अब दोनों को हल कर लेते हैं। देखिए 2 1 -2 बराबर -1/2। यहाँ निकल गया LHS। अब निकालते हैं RHS है -b/a। -b का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ b का मान दिया हुआ है 1, तो हो गया 1 -1/a का मान देखिए 2 -1/2। ये निकल गया आपको RHS। तो दोनों का मान देखिए, यहाँ LHS -1/2 और ये हो गया RHS -1/2। दोनों का मान बराबर निकला, इसीलिए LHS बराबर RHS, ठीक है। दोनों निकल गया, एक जांच हो गया। अब चलते हैं जांच दूसरा पे। दूसरा जांच का सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर c/a। दूसरा सूत्र है। अब देखिए दूसरा सूत्र में सबका पहले ले लेते हैं। इसका दूसरा सूत्र है। अब पहले इसका ले लेते हैं LHS लिखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अब इसका मान बैठाते हैं। पहले यहाँ सबका मान दिया हुआ है। अल्फा का मान है 1/2 इंटू बीटा का मान है 1 प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1 और गामा का मान दिया हुआ है -2 प्लस अल्फा का मान देखिए -1/2 और गामा का मान दिया हुआ है -2। हल कीजिए इसको। 1 × 1 1/2 प्लस 1 गुना -2 तो हो गया -2। यहाँ फिर माइनस प्लस माइनस हो गया 2, ये दोनों 2 खत्म हो गया, बच गया -1। चलिए अब इसको हल करते हैं। 2 1 -4 -2 कितना बच गया -2 -4 -6 1 -6/2 बराबर -5/2। आपको निकल गया ये LHS। अब निकालते हैं RHS। RHS बराबर होता है
RHS निकालते हैं। RHS यहाँ दिया हुआ है C/A, C/A। C का मान देखिए यहाँ है, C का मान यहाँ है -5, C का मान यहाँ है -5, तो -5 और A का मान है -2, A का मान है 2, तो -5/2। RHS इतना निकल गया और LHS यहाँ देखिए, LHS यहाँ निकल गया, दोनों का मान बराबर निकला, इसीलिए LHS बराबर RHS। कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जांच नंबर 3 पे। अगला जांच है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -D/A। आपका ये हो गया तीसरा जांच का सूत्र, ठीक है। तीसरा जांच का सूत्र ये हो गया। इसमें फिर LHS और RHS दोनों का मान निकालते हैं। पहले ले लेते हैं LHS। LHS है अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 1/2 इंटू गामा, बीटा का मान दिया हुआ है 1 और गामा का मान -2। हल कीजिए, 1 सब गुना में है, 2 खत्म हो गया, बच गया -1, ठीक है। अब निकालते हैं RHS। RHS दिया हुआ -D/A, RHS -D/A, तो D का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 और A का मान 2/2, माइनस यहाँ लगा हुआ है, 2 खत्म, बराबर -1। दोनों का मान LHS बराबर -1 और RHS बराबर -1, इसीलिए LHS बराबर RHS। दोनों कंप्लीट है। चलिए अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पे। यहाँ देखिए रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों का मान दिया हुआ, पहले लिख लेते हैं। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1, ठीक है। इसमें ABC का मान लिख लेते हैं। A बराबर हो गया 1, B बराबर -4 और C बराबर हो गया 5 और D बराबर -2, ठीक है। अब इसका जांच शुरू करते हैं। पहला जांच होता है, पहला जांच का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A। ये हो गया आपका पहला जांच का सूत्र। पहले ले लेते हैं LHS, उसके बाद RHS। LHS लीजिए, LHS अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1 प्लस गामा का मान भी 1 दिया हुआ है 1, बराबर 2 1 1 4 निकल गया। अब लिखते हैं RHS। RHS -B/A। B का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है -4, माइनस इंटू -4 बाय A का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 में 1 से भाग देंगे फिर 4 ही हो जाएगा। दोनों का मान फिर बराबर निकला। LHS बराबर भी 4 और RHS बराबर भी 4, इसीलिए LHS बराबर RHS, ठीक है। अब चलते हैं जांच नंबर 2 पे। देखिए जांच नंबर 2, जांच नंबर 2 का सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर C/A, ठीक है। ये सूत्र हो गया, ये हो गया जांच नंबर 2 का सूत्र। चलिए अब ले लेते हैं इसमें LHS। LHS है LHS अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। तो इसमें मान बैठाइए, अल्फा बीटा गामा का तीनों का मान बैठाइए। यहाँ दिया हुआ है सबका मान, तो लिख लेते हैं। अल्फा का मान है 2 इंटू बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान भी 1 प्लस अल्फा का मान 2 और गामा का मान 1। चलिए इसको हल करते हैं। 2 गुना 1 2 प्लस 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 2 हो गया 2 2 4 1 5, ठीक है। LHS निकल गया 5। अब निकालते हैं RHS। RHS है C/A। C का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 5, A का मान 1, यानी 5/1 बराबर 5। दोनों का मान देखिए LHS भी 5 और RHS भी 5, इसीलिए LHS बराबर RHS।
दोनों मान निकल गया। चलिए अब चलते हैं जांच नंबर 3 पे। जांच नंबर 3 होता है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो पहले इसमें ले लेते हैं LHS ले लेते हैं। LHS अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा का मान रखिए यहाँ से, यहाँ सबका मान दिया हुआ। अल्फ़ा का मान है 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी 1, तो हो गया 2। ठीक है, 2 गुना 1 गुना 1 2। अब चलते हैं RHS पर। RHS है माइनस डी बाई ए। डी का मान देखिए यहाँ, डी का मान यहाँ दिया -2, ए का मान है 1, तो माइनस डी का मान -2, तो इसमें माइनस इंटू -2 बाय 1 बराबर 2। ठीक है, दोनों का मान बराबर निकला, इसीलिए LHS बराबर RHS। दोनों मान बराबर निकला, तीनों जांच कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले नंबर पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ देखिए दिया हुआ है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है। ठीक है, क्या सब दिया हुआ है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर भी दिया हुआ है 2। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा बराबर दिया हुआ है 7 और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दिया हुआ -14। ठीक है, इसका त्रिघात बहुपद निकालना है। त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है K इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इसका मान बैठाते हैं K इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों का मान यहाँ दिया हुआ है 2, तो इसके जगह पे 2 रख देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इन सब का मान यहाँ दिया हुआ है -7, तो इन सब का मान -7 इंटू एक्स प्लस माइनस इन सब का मान दिया हुआ है -14, तो इसका मान -14। ठीक है, अब देखिए K इंटू इन सबको हल करते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस 14। चलिए यहाँ देखिए बटे में इसका कुछ नहीं है, इसीलिए K का मान हो जाएगा 1, यदि K बराबर 1 हो। ठीक है, तो K का मान 1 रखते हैं, यहाँ 1 दे देते हैं। K का मान 1, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। अब इस 1 से इन सबको गुना करते हैं तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। त्रिघात बहुपद निकल गया। ये सवाल कंप्लीट हो गया है। आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगला क्लास में अगले नंबर से।